हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिटेल एडुकेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मॉडल सेट आपका 10th क्लास का आए हैं उसी के बारे में, और ये हिंदी ए के बारे में है। और ये जो है गद्यांश, यानी जो ये गद्यांश है, इसको शायद हम एक बार पढ़ के सुनाए हैं, जो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज दे रहे थे उसमें। तो जो है हिंदी ए कल काफ़ी मेरे पास गद्यांश है, यानी लगभग 3-4 सेट आपको गद्यांश दे देंगे और उनमें से आपको जो है बोर्ड एग्जाम में आएगा। हालांकि सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ आप गद्यांश देखें या कुछ भी देखें, लेकिन इसमें सिर्फ पैटर्न को देखिए कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन रहते हैं। और पैटर्न देखने के बाद जो है हम बहुत सारे ऐसे आपको सेट बना के देंगे जो इस पैटर्न के आधार पर नहीं होगा, लेकिन इसी सब क्वेश्चन के होगा। जैसे हम सिर्फ गद्यांश 2-4-5 को दे सकते हैं आपको, या तो हो सकता है कि इसी तरह और कुछ हम जो है मटेरियल आपको देंगे, लेकिन सिर्फ इस सेट से, यानी ये जो मॉडल सेट निकाला है इसी से आपको क्या करना है, सिर्फ इसका पैटर्न को देखना है कि किस पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो खैर जो भी है, हम लोग जानते हैं कि इस साल जो है हिंदी में भी आपका 19 अंक कर दिया गया है, 90 अंक का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये आपका 90 अंक है, यानी यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक गद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे लिखा गया, आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। यानी आज के युग जो है कंप्यूटर एक आविष्कार करने के बाद वरदान की तरह हुआ है, और कंप्यूटर के जरिए ही सब कुछ हम लोग जो 21वीं शताब्दी में आदमी जो आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, ये कंप्यूटर की वजह से ही। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और शर्मसार कार्यों को चुटकी में बजाते ही हल कर देते हैं। कंप्यूटर भाषा वाणी तक कर सकता है, मनोरंजन कर सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण और अध्ययन कर सकता है, तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं के मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। कंप्यूटर को ही संसार के क्षेत्रों में आई क्रांति का वास्तविक कारण माना जा सकता है। यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं का चुंबकीय टेप भरा जाता है। इसमें चिप्स पर कार्यक्रम तैयार किया जाता है। चिप्स आदमी के नाखून के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह एक स्क्रीन होती है, इससे जुड़ा हार्डवेयर होता है, और इसी से जुड़े टाइपराइटर की तरह की अंकित अक्षरों वाले उपकरण होते हैं जिसे कीबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी अर्थात स्मृति की व्यवस्था होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना को सुरक्षित रखा जा सकता है या जाता है। इसमें एक प्रिंटर भी होते हैं जिसके द्वारा सूचना मुद्रित की जाती है। हालांकि जो है कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे बेसिक बताया गया है, और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग में अभिशाप है, वरदान है, तो पहले ही शुरू लाइन में ये था वरदान की तरह है। उसके बाद 2 नंबर कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह क्या होते हैं? टेलीविज़न की तरह एक स्क्रीन होते हैं। ठीक है, टेलीविज़न की तरह कीबोर्ड नहीं होते, क्योंकि टेलीविज़न में जो कीबोर्ड नहीं था, माउस नहीं था, प्रिंटर नहीं था, स्क्रीन था। ठीक है, चिप का आकार कितना बड़ा होता है? चिप का आकार आदमी के आँख के बराबर, आदमी के मूंछ के बराबर, आदमी के नाखून के बराबर। तो ये आपका गौ जाएगा, नाखून के बराबर। श्रमसाध्य कार्य का क्या अर्थ होता है? श्रमसाध्य जो है वो उसका क्या अर्थ होता है? कठिन से कठिन परिश्रम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है रिक्त स्थान आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, कंप्यूटर एक ... यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक उपकरण है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शायद आपको देखने को हम मिला देंगे। देखिए यहाँ पे एक है कि एक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना को सुरक्षित रखा जाता है। मेमोरी में सूचना को सुरक्षित रखा जाता है। ख नंबर, कंप्यूटर आज के युग का वरदान है, कैसे? इसको अब डील करना है कि आज के युग में जो है कंप्यूटर वरदान कैसे है, इसको डील करना होगा। उसके बाद कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर कैसे काम करता है इसको भी आपको लिखना होगा, और इसमें थोड़ा थोड़ा आपको ज़्यादा अंक दिया जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे एक काव्यांश है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको जो नीचे प्रश्न दिए गए उनसे आपको आंसर को लिखना है। ठीक है, हालांकि इसमें 2 साइड करके लिखा गया है, क्योंकि एक साइड में लिखते तो ज़्यादा जगह इसमें ये हो जाता, लेकिन जगह को सेट करने के कारण इसको क्या किया गया, दोनों साइड की ओर लिखा गया है। तो पक्षी और बादल ये भगवान की डाकिया है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचाते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि यह एक धरती है, देश की धरती है, दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, तो भगवान के डाकिया कौन है? पर्वत, झरने, पक्षी, पेड़ पौधे, पानी और हवा। तो पानी और हवा यहाँ होंगे, क्योंकि ऊपर में ही लिखा गया है पक्षी और बादल। पक्षी और बादल जो है ये आपका भगवान का जो है डाकिया है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजता है। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? ठीक है, तो एक देश को धरती दूसरे सुगंध भेजती है। डाकिया शब्द में या क्या है? तो या जो है आपका उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो आगे जोड़ता है उसको उपसर्ग, यहाँ पे पीछे जोड़ा गया है, तो ये आपका प्रत्यय है। पीछे जिसको जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। प्राकृतिक को किस रूप में प्रस्तुत किया गया? प्राकृतिक जो है उसको किस रूप में प्रस्तुत किया गया? दुल्हन, संदेश हुआ, तो किस रूप में? तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक ये करना होगा। तो ठीक है, तो इसी से आगे हम फिर यहाँ पे व्यावहारिक व्याकरण आप देखेंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो जो है आप लोग इसको पहले पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे आपका जो है व्यावहारिक व्याकरण, और इसमें हम बोल रहे थे कि व्यावहारिक व्याकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सही विकल्प को चुनना होगा। यहाँ पे लिखा गया पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपको 10 नंबर मिलेगा व्यवहारिक व्याकरण में, यानी 10 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे 3 नंबर में। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद के नाम बतावे। यानी आप पक्षी जो है आकाश में उड़े, तो इसमें जो क्रिया भेद है वो कौन सा है? सकर्मक है या कर्मक है या द्विकर्मक है, कौन सा है इसमें? तो ड्राइवर बस में चल रहा है तो निम्न में से कौन सा क्रिया भेद होंगे? इसमें कौन सा क्रिया भेद होगा? मोहन घर जाता है, मोहन जो है वो घर जाता है, तो इसमें कौन सा जो है 22 वाक्यों में कौन क्रियापद है? यहाँ पे क्रियापद कौन है? यानी जाता है, तो यहाँ पे गो नंबर आपका आ जाएगा। खिलौना किसने तोड़ा? खिलौना जो है वो किसने तोड़ा है? तो खिलौना किसने तोड़ा, क्रियापद बतावे। यहाँ पे तो खिलौना तो एक ये है, सब्जेक्ट है, तोड़ा यानी क्रियापद यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रियापद कौन है। तो तोड़ना होगा या तोड़ा होगा या किसने होगा? तो यहाँ पे तोड़ा होगा, तोड़ना नहीं। हालांकि तोड़ा ही यहाँ पे क्रियापद है और उसी से क्रिया तोड़ना आता है, लेकिन यहाँ पे पहला नंबर इसका होगा। निम्न में से कौन अंबर का अनेकर्थ शब्द नहीं है? अंबर का अर्थ होता है धरती। तो धरती जो है वस्त्र, आकाश, कपास, तो यहाँ पे नहीं है। यानी निम्न में से कौन अंबर का अनेक अर्थ नहीं है, यानी अंबर से जो अनेक अर्थ होते हैं इसमें कौन नहीं है? कृष्ण का अनेक अर्थ शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं है कृष्ण का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह है, मित्रों का सही अर्थ लिखे। मित्र, तो मित्रों को सही अर्थ क्या होता है? प्रेम, दोस्त, धन। तो प्रेम नहीं होता है, दोस्त होता है, ख नंबर जाएगा। निम्न में से कौन सा कनक का सही अर्थ है? कनक का सही अर्थ नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह ये सब दिया गया है, क्योंकि अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत फिर लेट हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन में 6 अंक आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे आपका जो है 6 क्वेश्चन रहेंगे और 6 में ही फिल इन द ब्लैंक रहेगा, आपको इसको भरना होगा। रमेश कल क्या होगा? आएगा, जाएगा, क्या है? रमेश कल आएगा। तो पिता पुत्र धूमने जा रहे हैं। पिता पुत्रों को कल रमेश कल ही आएगा। कल ही यहाँ पे अब ये कर सकते हैं, अव्यय पद भर सकते हैं, तो कल ही आएगा। पिता जो है पिता ने पुत्र धूमने जा रहे हैं। पिता ने पुत्र को ये पुत्र धूमने,
तो इसी तरह यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा यहाँ पे अव्यय जो है यहाँ पे घुसेगा। अव्यय का अर्थ होता है जो ऐसा शब्द जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे 5 नंबर है, वाक्य को किससे कहते हैं, रचना के आधार पर वाक्य को भेद। यानी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज दिए हैं उसी में सारा कुछ ये सब आपको मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही देखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसमें संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ नहीं आते ही है। तो यहाँ पे एक काव्यांश है, इसको आपको पढ़कर नीचे प्रश्नों के जो है उत्तर देना है। उसके बाद 7 नंबर में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो है लिखना होगा। लिखने के बाद आपको आंसर ये करना होगा। ये किताब से दिया गया है। तो इसी तरह ये भी आपका किताब से का गद्यांश से दिया गया है, गद्य से दिया गया है, पदों से दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये चीज़ लिखा गया है और यहाँ पे अब शुरू होता है आपका रचना लिखन। रचना लिखन में आपको है एक आपको निबंध लिखना होगा जिसमें मेरा राज्य हो, जीवन में खेलकूद का महत्व, बेरोजगारी, तो इन सब इसके बारे में। उसके बाद अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्रों को एक पत्र लिखिए, ये आप लिख सकते हैं। या यहाँ पे विगत कुछ दिनों में आपके क्षेत्रों में अपराध बढ़ गए हैं, इसकी रोकथाम के लिए जो है एक पत्र लिख सकते हैं आपको थाना अध्यक्ष को, ठीक है। सड़क सुरक्षा के हेतु आकर्षक विज्ञापन भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर में क्वेश्चन है। तो आशा करेंगे कि ये सब जो क्वेश्चन हम बताए आपको बहुत सारे हेल्पफुल होगा। और इसी तरह और आपको हम बहुत सारे सेट देते जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी देते जाएंगे। हालांकि इस वीडियो से सिर्फ आपको ही हम दिलाने की कोशिश की कि जो आपका क्वेश्चन पैटर्न का सीरीज था, यानी क्वेश्चन पैटर्न था, उसको बरकरार कैसे रखा जाए, इस चीज़ को देने के लिए हम इस वीडियो आपको दे रहे हैं। लेकिन हम एक फुल जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दे चुके हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो का प्लेलिस्ट में है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।